आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज आप देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। यह इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए यहाँ लिखा गया है फर्स्ट पार्ट। यह सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों बच्चों को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। फिर से हम पढ़ेंगे कि जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद किसे कहते हैं और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश करके 100 तक के टर्म्स लिखे गए हैं। इन सभी नंबर को एक स्पेशल ऑर्डर में लिखा गया है, इसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसको बनाते समय एक विशेष ध्यान रखा गया है कि अगला नंबर पता करने के लिए हम पिछले नंबर में हम 1 जोड़ दें तो अगला नंबर क्या होगा ये पता चल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में 2 के बाद 4 लिखा गया है, 4 के बाद 6 लिखा गया है, 6 के बाद 8 लिखा गया है। यह सम संख्याओं का एक संग्रह है और हर अगला नंबर पाने के लिए हम पिछले नंबर में 2 ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं तो अगला नंबर मिलता चला जाता है। और तीसरे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे 13। इसका अगला नंबर जो होगा 13 में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा और ये वह होगा 15। इसी प्रकार से चौथे एग्जाम्पल में जो सबसे नीचे ब्लू कलर से लिखा गया है, इसमें लिखा गया है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसमें d जोड़ने से सीरीज बनती है। तो इस तरह के नंबर्स को अगर हम स्पेशल नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में रखें तो इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। इसमें लिखा गया है राइट द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर लिखना है तो पहले में आपको पता है कि फर्स्ट एग्जांपल में 9 के बाद 10 आएगा, दूसरे एग्जांपल में 8 के बाद 10 आएगा क्योंकि 2 जोड़ा जा रहा है, तीसरे एग्जांपल में 13 के बाद 15 आ जाएगा, 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, और चौथे एग्जांपल में a प्लस 3d के बाद एक और d जोड़ देंगे तो a प्लस 4d, इसका अगला नेक्स्ट नंबर आएगा। तो इस प्रकार के नंबर्स को ही हम संग्रह जो किए हैं इसी को सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक लड़का है पीयूष, इसके पास कुछ बुक थी, 5 बुक इसके पास थी। यह चाहता है कि हम अपने मित्रों से 2-2 बुक का संग्रह करें और इन बुकों को जो हम पढ़ चुके हैं गरीब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसके लिए इसके पास 5 बुक थे और अगले मित्र से के पास जाता है, 2 बुक लेता है तो इसके पास बुक्स की संख्या, किताबों की संख्या 7 हो जाती है। अगले मित्र के यहाँ जाएगा, 2 बुक लेगा तो 9 हो जाएगा। अगले मित्र के यहाँ जाएगा, 2 बुक लेगा 11 हो जाएगा। फिर से अगले मित्र के पास जाएगा और 2 बुक लेगा तो 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुकों की संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार आगे बढ़ रही है और इस तरह के संख्याओं के का जो पैटर्न बनता है, जो सीक्वेंस बनता है, इसी को हम अनुक्रम या श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे अनुक्रम की छोटी सी परिभाषा आपको दी गई है। संख्याओं के निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। यहाँ पे संख्याओं के निश्चित नियमानुसार क्रम को हम अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं, यह याद रखेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बुकों का एक उदाहरण दिया गया है और ये आपको समझ में भी आया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस के बारे में और चीजें सीखते हैं। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सम नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। अगर हम नंबर को एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो इससे हमें सीक्वेंस प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर एग्जांपल में लिखा गया 4, 4 में 3 ऐड कर दीजिए 7, 7 में 3 ऐड कर दीजिए 10, 10 में 3 ऐड कर दीजिए 13, 13 में 3 ऐड कर दीजिए तो 16। यहाँ पे जितने नंबर लिखे गए हैं सब एक निश्चित क्रम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार एक ऑर्डर में लिखे गए हैं और इसके पदों की संख्या निश्चित नहीं है कि कितने पद हैं, इसलिए इस तरह के अनुक्रम को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं।
और पदों को हम ए लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है इसको A1 बराबर 4, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट किया गया है और A2 का मान हो गया 7 और A3 का मान हो गया 10 और A4 का मान हो गया 13। तो इस तरह से संख्याओं को हम निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके हम अनुक्रम बना सकते हैं। तो हमें ऐसा है कि यह आपको समझ में आ गया है कि अनुक्रम क्या है और अनुक्रम पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है। अनुक्रम में आने वाले विभिन्न संख्याओं के को अनुक्रम का पद कहते हैं। अनुक्रम में आने वाले विभिन्न संख्याओं को अनुक्रम का पद कहते हैं। जैसे अभी आप उदाहरण देख रहे थे, जो भी संख्याएं आ रही थी वह अनुक्रम का पद कहलाती हैं और इसे A1, A2, A3, A4, A5 से डिनोट करते हैं। अगर 10वां टर्म है, 10th टर्म है, तो A10 से डिनोट करते हैं। अनुक्रम में n वें पद को व्यापक पद कहते हैं और इसे AN से निरूपित करते हैं। The nth term is called the general term of the sequence denoted by AN। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इसको AM से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी सीरीज यहाँ आपको दिख रही है, अर्थमेटिकल तो नहीं है, अभी हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस के बाद अर्थमेटिकल की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा गया है, इसके पदों की संख्या निश्चित है। यहाँ फाइनाइट सीक्वेंस लिखा गया है। यहाँ पे दूसरे में भी पदों की संख्या निश्चित है, फाइनाइट है, लेकिन तीसरे में पदों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट कहते हैं। चौथे में पदों की संख्या निश्चित है, इनफाइनाइट है। पांचवें में भी पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इनफाइनाइट। छठवें एग्जाम्पल में 50 टर्म तक ही लिखने हैं इस सीक्वेंस को, तो फाइनाइट। और छठवें में इनफाइनाइट, यानी कि जिनके पदों की संख्या निश्चित हो कि 10 पद हैं, टर्म्स की संख्या काउंटेबल हो, तो उसको फाइनाइट, और जिसके टर्म्स की संख्या इनकाउंटेबल हो, उसको हम अनकाउंटेबल हो, उनको हम कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीरीज। अब सीक्वेंस यहाँ पे जो लिखे गए हैं, इसके आधार पर प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है, इफ जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज an is equals to 2n plus 1, find A1, A2, A3, A4, A5 and A30। यहाँ पे एक जनरल टर्म दिया गया है an और आपसे पहला पद पूछा गया है, दूसरा पद पूछा गया है, तीसरा पद पूछा गया है, चौथा, पांचवा और 30वां पद पूछा गया है। तो इस सीक्वेंस में n की जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए an is equals to 2n plus 1 है, तो n की जगह पे 1 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 into 1, यानी कि 2 1 जा 2 plus 1 3 हो जाएगा। 2 रखने पर 2 2 जा 4 plus 1 5 हो जाएगा। और A3 की वैल्यू निकालने के लिए n की जगह पे 3 3 2 जा 6 plus 1 7 हो जाएगा। क्या आप A4 और A5 और A6 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए इसको आप देखिए और इसके आंसर बताने का प्रयास करिए। आप इसको वीडियो को रोक करके आप कैलकुलेट करके बताइए कि क्या हमारे बताए गए आंसर से आपका आंसर मैच करता है। अगर ऐसा है तो चलिए हम इसका आंसर भी बताते हैं। यहाँ पे A30 और A5 और A4 का मान यहाँ लिखा गया है, आप कैलकुलेट किए होंगे तो बिल्कुल इतना ही आंसर आया होगा। और इस तरह से सीक्वेंस का जो पद चाहे आप डायरेक्ट वो वैल्यू n की जगह पर भर देंगे, तो वह सीक्वेंस का वह पद निकल जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। इस उदाहरण में बहुत सारे सीक्वेंस दिए गए हैं। यहाँ पे 4 सीक्वेंस दिए गए हैं और चारों सीक्वेंस में 3 जगह खाली छोड़ दिया गया है। तो 5 के बाद से 8 है, 8 के बाद से 11 है, 11 के बाद से 14 है। अब आपको ध्यान देना है कि यह सीक्वेंस किस नियम के अनुसार चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उस नियम को पहचानिए और इसके 3 जगहों को पूरा करिए। तो चलिए हम हिंट कर देते हैं। 5 में 3 जोड़ते हैं 8, 8 में 3 जोड़ते हैं 11, 11 में 3 जोड़ते हैं 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20 और 20 में 3 जोड़ेंगे 23। इस तरह से बाकी सीक्वेंस के तीनों पद आप निकालिए और इस पैटर्न के जो खाली 3 जगह है उसको भरिए। क्या आप भर पाते हैं? अगर भर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने नियम जान लिया कि सीक्वेंस को बनाते समय कौन सा नियम ध्यान में रखा गया है। और जब आपने भरा होगा तो इसका जो आंसर आएगा आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा कि जो आंसर आ रहा है इतना आ रहा है। तो ये आपने देखा एग्जाम्पल, इसमें नेक्स्ट 10 टर्म आपने फाइंड किया, नेक्स्ट 3 टर्म आपने फाइंड किया और
हमें आशा है कि आप सही आंसर निकाले होंगे। अगर मैच कर रहे हैं हमारे आंसर से तो आप उसको चेक करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब चलिए हम चलते हैं और पढ़ते हैं कि श्रेणी क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो अभी आपने अनुक्रम पढ़ा, और अनुक्रम में जो यहाँ लिखा गया है कि श्रेणी या सीरीज क्या होता है, तो इसमें बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन लिखा गया है यहाँ पे कि जो अनुक्रम के पदों को प्लस चिन्ह से या माइनस चिन्ह से संबंधित कर दिया जाए तो हमें जो सीक्वेंस था वो श्रेणी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ लिखा गया अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस से संबंधित करने पर जो श्रेणी जो प्राप्त होता है बनता है उसे हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी प्राप्त होता है अनुक्रम के पदों को प्लस या माइनस से संबंधित करने पर श्रेणी प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4 कामा के बाद 2 कामा के बाद से 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14 है। इसको हम अनुक्रम कहेंगे। पदों को कामा से अलग अलग किया गया है। यदि पदों के बीच में हम प्लस साइन का या माइनस साइन का प्रयोग कर लेते हैं तो ये हो जाता है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। तो यह पहले सीरीज कहलाता था, सीक्वेंस कहलाता था, पैटर्न कहलाता था। अब यह सीरीज बन गया, इसको हम श्रेणी कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि श्रेणी के सीक्वेंस के पदों को प्लस या माइनस से संबंधित कर दिया जाए तो यह आपका सीक्वेंस बन जाता है। और फिर से अब हम आगे बढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। इसमें कई एग्जाम्पल आपको समांतर श्रेणी का दिया गया था। एक ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हमारे पास 4 नंबर है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। इस तरह से जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि समांतर श्रेणी या अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हिंदी डिफिनेशन आपको बताया गया। अब इंग्लिश में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और रिटन एज एपी। अगर हम इस तरह का सीक्वेंस बनाएं जिसका हर अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर बनता है, तो इस प्रकार से जो सीक्वेंस प्राप्त होगा और या जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। एपी लिखा गया है तो आप समझ जाइए कि यह क्या है। एपी का मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहा गया है। अब निश्चित संख्या को जो जोड़ने पर या घटाने पर अगली नंबर आते जाते हैं, अगले नंबर फाइंड होते जाते हैं, तो जिस निश्चित संख्या को जोड़ते या घटाते हैं उस निश्चित संख्या को हम डी से डिनोट करते हैं और यह सर्वांतर कहलाता है। द कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी और डिनोटेड बाय डी। डी से डिनोट करते हैं, यहाँ स्मॉल डी से आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण, 2 उदाहरण के द्वारा हम बताने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी कैसे लिखते हैं। जैसे ए में डी जोड़ा गया तो ए प्लस डी, फिर से ए प्लस डी में एक और डी जोड़ा गया तो ए प्लस 2d, ए प्लस 2d में एक और डी जोड़ देते हैं, ए प्लस 3d हो गया। यह श्रेणी, इस तरह की श्रेणी को हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका पूछा जाए प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है तो ए है, ए से डिनोट किया गया। और इसका सर्वांतर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस डी का मान यहाँ डी। अब एक और उदाहरण है जिसमें 3 है 5 है। पहला वाला उदाहरण अरिथमेटिकल था और यह उदाहरण न्यूमेरिकल है। जैसे 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। तो इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए से डिनोट करते हैं और ए का मान आपको 3 दिख रहा होगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए या तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और डी से डिनोट करते हैं। तो डी कैसे निकाला गया? 5 में से 3 घटा दिया डी,
7 में से 5 घटा दिया तब भी 2, 9 में से 7 घटा दिया तब भी 2, 11 में से 9 घटा दिया तब भी 2। तो इस तरह की श्रेणी जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रथम पद को ए से और कॉमन डिफरेंट को डी से डिनोट करते हैं। तो इस दूसरे उदाहरण में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें डी का मान 2 है। और इसका अगर हम व्यापक पद निकालना चाहते हैं, समांतर श्रेणी का nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है। तो श्रेणी कैसे बनेगी? ए, दूसरा नंबर हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d और उसका अगला टर्म्स हो जाएगा ए प्लस 3d। इस तरह से लिखेंगे और आपको एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अब इस श्रेणी को जो आपने प्राप्त किया है इसके अगर प्रथम पद को a1 से लिखे तो a1 का मान a है, इसको हमने इक्वल करके लिखा है a और प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद है तो 1 में से 1 घटा दिया गया, दूसरा पद है तो यह a2 से डिनोट किया गया है और a2 को लिखा गया है a प्लस डी बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a3 तीसरे पद को a3 से डिनोट किया गया, a प्लस 2d है जैसा कि सीक्वेंस में आपको दिख रहा होगा, इसको लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जिस पद की वैल्यू हम निकालेंगे हम संख्या में से एक घटा के डी से गुणा करते हैं। तीसरे पद में a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दूसरे पद में 2 माइनस 1 इंटू डी और पहले पद में 1 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर आप इसका nth टर्म निकालते हैं तो एक पैटर्न आपका आता है, nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं और ये हो गया a प्लस en माइनस 1 इंटू डी। जो पद है उसमें से एक घटा के डी से गुणा करते हैं और फर्स्ट टर्म को ऐड कर देते हैं तो हमारे समांतर श्रेणी का वो पद ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से आप यह फॉर्मूला याद रखेंगे, कैसे प्रूफ किया गया है फॉर्मूले को, यह फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखेंगे। अब इसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं जनरल टर्म ऑफ एनएपी, तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एनएपी बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी, देन ए ब्रैकेट में लिखा गया ए प्लस डी, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म लिखा गया ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म लिखा गया ए प्लस 3d आर इन ईपी। फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट किया गया, जो a है हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म को a2 से डिनोट किया गया, a प्लस डी है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड टर्म को a3 से डिनोट किया गया है और इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही आसान है, जो हम पद कर रहे हैं उसमें से एक घटा के डी से गुणा कर देना है, यानी कि a प्लस उसके बाद से 5 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 6 है तो 6 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से nth टर्म के लिए an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस समांतर श्रेणी का nth टर्म। यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया है, लिखा गया है, यह एग्जाम्पल ए है, फाइंड 31st टर्म ऑफ 5, 10, 15, 20 दिए गए समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इस फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट इसका 31वां पद 31st टर्म हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने सीक्वेंस लिख लिया और सीक्वेंस का पहला जो पद है a का मान यह 5 है और सर्वांतर कॉमन डिफरेंस जो d है वह सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, या थर्ड में से सेकेंड माइनस कर लीजिए या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दीजिए। तो सबका डिफरेंस सेम है, इसलिए यह प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। अब इसका 31st टर्म फाइंड करना है, तो हमने फार्मूला अभी जो फार्मूला आपको डिराइव करके बताया गया था इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ करेंगे और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n के जगह पे 31, a के जगह पे 5, फिर से n के जगह पे 31 माइनस a और d की जगह पे 5 अगर हम लिखते हैं तो 5 प्लस 31 में से 1 माइनस कर देंगे, 30 इंटू 5 ये हो गया 150 में हम 5 ऐड कर देंगे तो 155, यानी कि 155 इसका 31वां पद होगा। तो इस तरह से श्रेणी का डायरेक्ट आप जो पद निकालना चाहें निकाल सकते हैं और यह जनरल टर्म ऑफ एनएपी समांतर श्रेणी का व्यापक सूत्र आपको बताया गया होगा। तो आशा है कि यह वीडियो आप पूरा देखेंगे और इसी के साथ इसका नोट भी बना लेंगे ताकि इसका लाभ आपको मिलता रहे और अधिक से अधिक इन बच्चों को शेयर करिए जो घर पे हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को भी यह वीडियो शेयर करिए।
तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस पर कमेंट जरूर करिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।